कैन। आइडेंटिफिकेशन, जिन वाक्यों में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जब आपको कोई योग्यता शो करनी हो, आपकी कोई क्षमता हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। या अनुमति लेना, देना तथा संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप समझ में आया कि कैन क्या होता है? कैन का हिंदी मीनिंग आपको उसे फाइन में देखी जाइए। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता। जहाँ पे अगर आप सकता है की बात कर रहे हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ करोगे। और जैसे कि योग्यता दिखानी है, आपको क्षमता दिखानी है, आपको कोई अनुमति लेनी है या संभावना है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। बोलते हैं कि जैसे हो सकता है बारिश हो, हम जा सकते हैं, तो ये संभवता हुआ है ना। और अगर हम कह रहे हैं तुम ये लिख सकती हो, तुम पढ़ सकती हो, तुम बोल सकती हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी एबिलिटी हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी। रूल हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव रूल है जिसमें सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, वो किसी भी क्षण जा सकता है। तो देखो, वो किसी भी क्षण जा सकता है, ये एक आपका सेंटेंस है। और सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो ही कैन कम एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण जा सकता है। ठीक, तो ही कैन कम एट एनी मोमेंट। अब नेगेटिव इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये समाचार सच नहीं हो सकता है। तो बहुत ही ईजी है, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। अब इसको कांट भी पढ़ते हैं, तो दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू। अब इंट्रोगेटिव अगर शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव आपका दो तरह से स्टार्ट होता है। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो उसमें पहले क्या आ जाएगा कि क्या हम ये एक दिन में कर सकते हैं, तो कैन वी डू दिस इन वन डे। और अगर आ जाएगा कैन का कि दूसरी एक दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, जैसे मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे कि हाउ, सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखोगे हाउ, और फिर वैसे कैन, हाउ कैन आई हेल्प यू। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। रूल हमेशा याद रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आया समझ में? अब ये कैन बी हो गया। कैन बी का मतलब, अभी तक आप सिंपल कह रहे थे मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ। अब बी का मतलब होना होता है। तो देखो, इन विच सेंटेंसेस वी फाइंड क्या जा सकता है, की जा सकती है, यानी स्वर की मात्राएं प्लस जा सकता है आ जाए, तो देयर वी यूज कैन बी। अब देखो, इसका पॉजिटिव रूल क्या है? सब वही है, सेम है। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी का मतलब क्या होता है कि देखो, ये समाप्त किया जा सकता है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये काम किया जा सकता है। अगर ये वर्ड आ रहा है कि ये किया जा सकता है, ये बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये खाया जा सकता है, तो बस आपका रूल क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट इट आ जाएगा, फिर कैन बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई। नेगेटिव रूल में सिंपल है, वैसे ही है कि सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब उसे बुलाया नहीं जा सकता है, तो सबसे पहले ही आर शी, फिर कैन नॉट और बी फॉरगॉटन। ठीक, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया कि आप जो है इसमें अगर कोई काम किया जा सकता लास्ट में आ जाए, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर आप जो है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। नेगेटिव में आप क्या करोगे? बस नॉट लगा दोगे। तो आया समझ में?